जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनाने जा रहे हैं वह अध्याय जहां अर्जुन ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप देखा था। महाभारत की धर्म भूमि पर एक साधारण से रथ पर खड़े कृष्ण अचानक संपूर्ण सृष्टि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि आप गीता के इस दिव्य का ज्ञान को महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कथा श्रवण करने के बाद हमें जरूर बताना आपको यह कथा कैसी लगी। मद मदनुग्रहाय परमं गुम्यध्यात्म संगीतम यत्वेक्तां वचेस्तम महोयगम विगतो मम। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आपने मुझ पर कृपा करके जो परम रहस्य बताया है उससे मेरा मोह भ्रम दूर हो गया है। मतलब अर्जुन कह रहा है, अब मुझे समझ आ गया है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है और आपका ज्ञान सच्चा है। प्रिय भक्तजनों, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों सेनाएं तैयार खड़ी हैं। रथों की कतारें, घोड़ों की हिनहिनाहट, लेकिन युद्ध अभी रुका है। अर्जुन जो पहले भ्रम में था अब शांत है, स्थिर है और पहली बार उसके मन में ज्ञान की रोशनी प्रकट होने लगी। मतलब 10 अध्यायों तक कृष्ण समझाते रहे, अब उसका असर दिखने लगा है। अर्जुन धीरे धीरे कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, हे प्रभु, आप जो अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं वह सुनने में तो अद्भुत है, लेकिन यदि मेरी शक्ति हो तो मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। यह इतिहास का सबसे साहसी अनुरोध था। मतलब सिर्फ अर्जुन सिर्फ सुनना नहीं चाहता था, देखकर अनुभव करना चाहता था। जैसे कोई बच्चा चांद की कहानी सुनता है पर असली चांद को देखने की जिद करता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, वह मुस्कान जिसमें शांति भी है, गहराई भी है और विराट शक्ति का संदेश भी। कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरा रूप ऐसा है कि तुम्हारी साधारण आंखें उसे देख नहीं पाएंगी। अर्जुन ध्यान से सुनता है और कृष्ण आगे कहते हैं, क्योंकि जो रूप तुम देखने की इच्छा रखते हो वह मानव आंखें सहन नहीं कर सकती। मतलब भगवान का असली रूप कोई भी साधारण मनुष्य नहीं देख सकता, इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। कृष्ण अर्जुन पर दया करते हैं, वह अपना दाहिना हाथ उठाते हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है, रथ के चारों ओर एक चमकदार प्रकाश फैलता है। अर्जुन की आंखें चमकने लगती हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, अब तुम मेरे विश्व रूप को देख सकोगे। मतलब अब अर्जुन की आंखें सामान्य नहीं रही, वह जो देखेगा वह ब्रह्मांड का सच होगा, माया नहीं, वास्तविकता। अब कृष्ण धीरे धीरे उठते हैं, उनके शरीर से एक दिव्य अद्भुत प्रकाश निकलता है। कुछ ही क्षणों में उनका स्वरूप बदलने लगता है, उनका शरीर आकाश को छूने लगता है, उनके सिर प्रकट हो जाते हैं, हजारों आंखें चमकने लगती हैं, कानों में वेदों का नाद उमड़ने लगता है। प्रकाश इतना अधिक कि सूर्य भी फीका पड़ जाए। अर्जुन यह सब देखकर अस्तब्ध रह जाता है। कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि के स्वरूप हैं। प्रिय भक्तजनों, अब अर्जुन देखते हैं, सूर्य कृष्ण के एक नेत्र में चमक रहा है, चंद्रमा दूसरे नेत्र में है, अग्नि उनके मुख से निकल रही है, समुद्र उनके पाँवों के पास लहरा रहे हैं, पर्वत उनके कंधों पर बैठे हुए हैं, तारे उनके शरीर पर टिमटिमा रहे हैं। यह दृश्य इतना विशाल था कि शब्द भी उसके आगे छोटे पड़ जाते। मतलब कृष्ण ने अर्जुन को दिखा दिया, यह पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन देखता है देवता कृष्ण के उस रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कुछ डर से कांप रहे हैं, कुछ विस्मय में खड़े हैं, गंधर्व गा रहे हैं। यह अद्भुत है, यह अलौकिक है, ऋषि नतमस्तक हैं। हे प्रभु, आप ही सृष्टि हैं। मतलब यह रूप इतना शक्तिशाली है कि देवताओं तक की शक्ति इसमें खो जाती है। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन
बोलने की कोशिश करता है परंतु शब्द नहीं निकल पाते। वह कांप जाता है, उसकी आवाज़ रुक रुक कर निकलती है, प्रभु आपका यह रूप, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था। अर्जुन के भीतर भक्ति और भय दोनों दोनों हिलोरे मार रहे थे। सच्चे ईश्वर को देखकर मनुष्य में दो भाव आते हैं, भक्ति और भय। भय इसलिए नहीं कि ईश्वर डराते हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी शक्ति असीम है। अर्जुन देखता है कृष्ण के शरीर से बिजली की तरह प्रकाश निकल रहा है। समय, काल, ग्रह सब उसके भीतर घूम रहे हैं। सभी दिशाएं भगवान की आंखें बन चुकी हैं। अर्जुन समझ चुका था यह दृश्य सामान्य नहीं, सृष्टि का हृदय है। यह स्वरूप दिखा रहा है ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हर दिशा में, हर कण में है। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन स्तब्ध है। जिस रूप को अभी वह देख रहा है वह मनुष्य की कल्पना से परे है। शरीर के कृष्ण के शरीर का आकार आकाश से भी ऊंचा, धरती से भी चौड़ा और दिशाओं में भी गहरा हो चुका था। उनके अंदर हर जगह तारे, ग्रह, नक्षत्र घूम रहे हैं, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक ही शरीर में समाया हो। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं। उनके हृदय में भक्ति है, लेकिन साथ ही एक अद्भुत कंपन भी। अर्जुन देखता है कृष्ण के शरीर पर अनगिनत चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हर चेहरा अलग, कहीं शांत मुस्कान, कहीं तेज से भरी आंखें, कहीं आग की लपटें, कहीं आशीर्वाद का हाथ। हजारों, लाखों, करोड़ों आंखें अलग अलग दिशाओं में देख रही हैं। असंख्य मुख जिनसे प्रकाश भी निकल रहा है, अग्नि भी और आशीर्वाद भी। अर्जुन कांप कर कहता है, प्रभु आप अनंत हैं। अर्जुन देखता है इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, सब देवता कृष्ण के उस रूप में प्रकाश की रेखाओं की तरह प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन तेज कृष्ण की देह में समा रहा है। देवताओं की स्तुति की ध्वनियाँ चारों ओर गूंज रही हैं। नमस्ते देव देव, नमस्ते जगन्नाथ गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, ऋषि भक्ति कर रहे हैं और अर्जुन उसे अपनी छोटी सी देह इस विराट ब्रह्मांड के सामने धूल के कण जैसी दिख रही है। प्रिय भक्तजनों, अब कृष्ण के रूप में कुछ भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। कृष्ण के कुछ मुखों से आग की ज्वालाएं निकलती हैं, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ निकल रहा हो। उनके कुछ रूप शांत हैं पर कुछ भयंकर। उनकी सांसों में काल का नाद बज रहा है, उनकी आंखों में समय का प्रवाह चमक रहा है। अर्जुन डर जाता है। वह कहता है, हे प्रभु यह रूप अत्यंत भयानक है। अर्जुन देखता है भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, शैल्य, दुर्योधन सभी योद्धा कृष्ण के विराट मुखों की ओर अपने आप खींचे चले जा रहे हैं। जैसे कोई पतंगा आग की ओर जाता है, उसी प्रकार सभी योद्धा कृष्ण के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण के भीतर विनाश का चक्र चल रहा है। उनके मुख से अग्नि निकल रही है जो सबको निगल रही है। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं। वह कांपती आवाज में पूछता है, हे प्रभु ये सब आपके मुख में क्यों जा रहे हैं? आप यह क्या रूप दिखा रहे हैं? कृष्ण की आवाज आकाश को कपा देती है। काल्या अस्मि लोकच्छकृत, मैं काल हूँ, दुनिया को नष्ट करने वाला समय। जो होना है वह होकर रहेगा। भीष्म, द्रोण, कर्ण ये सब पहले ही मेरे द्वारा संहार किए जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त बनो, कार्य तो मैं कर रहा हूँ। अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष ढीला पड़ जाता है। उसका शरीर भय और विस्मय से कांपने लगता है। वह सिर झुकाकर कहता है, हे कृष्ण आपकी लीला अनंत है, आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपको नहीं जान सका। मैंने आपको अपना मित्र समझा, हंसी मजाक किया। अब मुझे क्षमा करें। अर्जुन इतना भावुक हो जाता है कि उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अर्जुन में
कपकपाती आवाज में कहता है, हे प्रभु, आपके इस तेजस्वी भयानक अग्निरूपी स्वरूप को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। कृपा करके अपने शांत सौम्य 4 हाथों वाले दिव्य रूप को दिखाइए। अर्जुन की प्रार्थना बच्चे जैसी सच्ची और विनम्र है। अब कृष्ण का विश्व रूप धीरे धीरे शांत होने लगता है। आग की लपटें बुझ जाती हैं, रंग बदल जाते हैं, देवता विलीन हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र लुप्त हो जाते हैं, काल का तेज मंद पड़ जाता है और अंत में अर्जुन के सामने उनके प्रिय पीताम्बरधारी चतुर्भुज कृष्ण खड़े हो जाते हैं। 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, उनके चेहरे पर मुस्कान, उनके हाथों में आँखों में करुणा। अर्जुन की गहरी सांस लेता है, उसका मन शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो विश्व रूप तुमने देखा है वह देवता भी नहीं देख पाते। यह केवल मेरी कृपा से संभव हुआ है। अब उठो, डरो मत, युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कृष्ण का यह आश्वासन अर्जुन के भीतर एक नया उत्साह भर देता है। अब अर्जुन को समझ आ गया, वह अकेला नहीं लड़ रहा है, उसके साथ स्वयं भगवान खड़े हैं। उसके मन में भक्ति, विश्वास, शक्ति और पूर्ण समर्पण भर जाता है। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है, मैं युद्ध करूंगा। प्रिय भक्तजनों, अब अर्जुन भगवान के अनगिनत स्वरूप को देख चुके थे, पर अब उन्हें दिखाई देने लगे ऐसे रूप जो मानव मन की कल्पना से परे थे। चारों दिशाओं में प्रकाश फैल रहा था, पर उसी प्रकार के भीतर एक ही समय में जन्म और मृत्यु दोनों दिखाई दे रहे थे। मानो भगवान से कह रहे हों, हे अर्जुन, जो जन्म देता है वह मैं ही हूँ, जो मृत्यु देता है वह भी मैं ही हूँ, जो बीच का जीवन चलता है वह भी मैं ही हूँ। यह सुनते ही अर्जुन के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। उसके सामने चल रहा था दिव्य रहस्य का अंतिम खुलासा। अब अर्जुन ने देखा, सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष भगवान के आगे सब भगवान के विराट रूप की ओर झुकते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन उनकी आंखों में केवल भक्ति ही नहीं थी, एक गहरा भय भी था, क्योंकि भगवान के रूप में वह केवल करुणामय विष्णु नहीं देख रहे थे, बल्कि महाकाल, विनाश का स्वरूप, समय का चक्र और अग्नि का समान प्रलय, सब कुछ एक साथ। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, भक्ति और भय दोनों साथ हो सकते हैं। अब अर्जुन ने भगवान के मुख की ओर देखा। वह मुख कोई साधारण मुख नहीं था, वह एक नहीं अनगिनत थे, और उनके मुखों से निकल रही थी तेजस्वी अग्नि, प्रचंड प्रकाश, गर्जन जैसी आवाजें और प्रलय की दहाड़। अर्जुन ने देखा, हे कृष्ण, आपके दांत भय और प्रलय की तरह चमक रहे हैं। आपके मुखों में देवता, योद्धा, दिग्गज सब खींचे जा रहे हैं। दृश्य इतना भयावह था कि अर्जुन की आवाज़ कांपने लगी। अब अर्जुन को सामने दिखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन, सैकड़ों महारथी। सब तेजी से दौड़ रहे थे और सीधे भगवान के अग्नि मुख की ओर खींचते चले जा रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ा हो। अर्जुन भय से चिल्लाया, हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? ये सब आपके मुख में क्यों जा रहे हैं? भगवान मुस्कुराए नहीं, उनकी आवाज़ भी गंभीर थी। कृष्ण ने अर्जुन के मन को पढ़ लिया। अब उन्होंने वह रहस्य बताया जो सभी धर्मों का सार है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल हूँ अर्जुन, संसार का संहार करने के लिए आया हूँ। अर्जुन स्तब्ध रह गया। यह वाक्य सुनकर शरीर में कपकपी दौड़ गई। कृष्ण आगे बोले, चाहे तू लड़ या न लड़, ये सब योद्धा पहले ही मुझसे मारे जा चुके हैं। प्रिय भक्तजनों, यह वह क्षण था जिसने अर्जुन की समय को बदल दिया।
अब अर्जुन को समझ आया कृष्ण उसका मित्र नहीं, उसका सारथी नहीं, ना सिर्फ योगी, ना सिर्फ अवतारी पुरुष, वे स्वयं ईश्वर हैं। उसके हृदय से निकला, हे प्रभु, आप शिव से भी महान हैं, ब्रह्म से भी महान हैं, अनादि अनंत सर्वव्यापक आप ही सत्य हैं, आप ही मूल हैं, आप ही प्रकृति के स्वामी हैं। यह गीता का वह बिंदु है जहाँ मानव मन पूर्ण रूप से हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब अर्जुन को अपने पुराने व्यवहार याद आए। वह अक्सर कृष्ण को सखा, मित्र, कृष्ण, हे यदुवंशी, अरे अरे तू भाई, हे भाई कहकर मजाक कर लेता था। अब जब वह विराट रूप देख चुका था तो उसे लगा कि उसने ईश्वर का अपमान किया। वह रोते हुए बोला, हे देव, जो कुछ मैंने अनजाने में कहा, हंसी मजाक में कहा, भोजन करते समय, खेलते समय, कृपया मुझे क्षमा करें। आप सबके पिता, गुरु, स्वामी हैं। आपका सिर गहरे पश्चाताप से झुक गया है। अर्जुन अब संभल नहीं पा रहा था। वह बोला, हे प्रभु, आपका विराट रूप महान है, पर अत्यंत भयानक भी है। कृपया उस मानव रूप में लौट आए जिसे देखकर मन को भी शांति मिले। मैं फिर से वही प्रेममय गोपाल कृष्ण को देखना चाहता हूँ। यह अर्जुन की सबसे मानवीय प्रार्थना है। हर भक्त के जीवन में एक समय आता है जब वह ईश्वर से कहता है, मुझे आपकी कृपा चाहिए, शक्ति नहीं। कृष्ण का हृदय अर्जुन की भक्ति से पिघल गया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह रूप किसने किसी ने कभी नहीं देखा, न देवताओं ने, न ऋषियों ने। तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें यह दर्शन मिला है। अब भगवान धीरे धीरे अपने विराट स्वरूप से सौम्य, कोमल, मनोहर, चतुर्भुज रूप में आए। फिर अंत में वही प्यारे, सांवले, मुस्कुराते श्री कृष्ण बन गए। अर्जुन का मन शांत हो गया, उसकी शक्ति लौट आई, विश्वास दृढ़ हो गया। भगवान कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, उठो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मैं ही तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे हर विचार में हूँ। अर्जुन ने पहली बार कहा, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं पूरी तरह आपकी शरण में हूँ। मैं जो आपने कहा वह करूँगा। और यहीं से महाभारत का वास्तविक मोड़ शुरू होता है। प्रिय भक्तजनों, विराट रूप देखकर अर्जुन के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो किसी भी इंसान के भीतर का संसार सबसे बड़ा मोड़ माना जा सकता है। पहले वह दुविधा में था, भ्रम में था, मन कमजोर था, रिश्तों के कारण हाथ कांप रहे थे। पर अब उसका पूरा जीवन दृष्टिकोण बदल गया। अर्जुन को पहली बार समझ आया, मनुष्य का धर्म रिश्ते नहीं तय करते, धर्म का मार्ग ईश्वर तय करते हैं। उनके चेहरे पर अब स्थिरता थी, आंखों में तेज था और मन में केवल एक भाव, मैं अब कृष्ण का दास हूँ। अर्जुन कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने मेरा विराट रूप देखा, पर याद रखो, जिसे मैं अपना मान लेता हूँ उसे कोई संकट छू नहीं सकता। यहाँ भगवान भक्तों को आश्वासन देते हैं, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे समय बदल जाए, चाहे युद्ध हो या शांति, ईश्वर अपने भक्त के साथ अडिग खड़े रहते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम बस मेरा स्मरण करते रहो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। यह संदेश आज सब कुछ कराते हैं। मानव केवल निमित्त है, कर्म करना ही धर्म है, फल की चिंता मन को बांधती है। ईश्वर के हाथों में समर्पण ही मोक्ष है। सारी समस्याओं का समाधान समर्पण है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म से बचना अज्ञान है, कर्म करते हुए मुझे याद रखना, यही तुम्हारी मुक्ति है। यह बात अब अर्जुन को समझ आ चुकी थी। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, संसार चलता है समय से और समय चलता है भगवान की इच्छा से। विश्व के विनाश का काल भी कृष्णा ही है, सृष्टि के आरंभ का समय भी वही है। इसलिए उन्होंने कहा, मैं काल हूँ जो पैदा करता भी हूँ और हर लेता हूँ। यह वह ज्ञान है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। सृष्टि ऊर्जा है और ऊर्जा का स्रोत एक है। अब अर्जुन की आंखों से सारी शंका हट चुकी थी। वह
भाव विभोर होकर रो पड़ा, हे कृष्ण, आप ही परमात्मा हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही जगत के जनक और पालक हैं। यहाँ अर्जुन ने ईश्वर को पूर्ण पुरुषोत्तम माना, जिसे वेद योगेश्वर कहते हैं। अर्जुन अब भी थोड़ा डर रहा था। उसके मन में भाव था, मैंने ईश्वर को मित्र समझकर बहुत बार मजाक किया, कहीं वे मुझसे नाराज ना हो। भगवान ने उसका भय पढ़ लिया। वे धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मेरे भक्त का अपराध मैं कभी नहीं देखता। तू मेरे लिए प्रिय है, तूने मुझे मित्र कहा, यही मेरा सौभाग्य है। इससे अर्जुन के मन पर एक शांति की वर्षा हुई। कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, जो स्वरूप तुमने देखा इसे न देवता, न ऋषि, न यज्ञ, न तपस्या से देखा जा सकता है। यह केवल अनन्य भक्ति से मिलता है। यहाँ भगवान यह स्पष्ट करते हैं, धन से, बल से, बुद्धि से, यश से ईश्वर का दर्शन नहीं होता। भक्ति ही वह मार्ग है जो भगवान को अपने पास ले आता है। अर्जुन की प्रार्थना पर कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप से धैर्यपूर्वक बाहर आते हैं और चार भुजाओं वाला दिव्य रूप दिखाया। फिर श्री शंख चक्र गदा पद्म सब हटाते हुए अपना सांवला सरल मोहक रूप धारण किया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, मानो उसके अंदर का भय